पारुल नागपाल है जी। और मैं अपना परिचय के साथ। जी, मेरा नाम पारुल नागपाल है। मैं अम्बाला शहर में ही पैदा हुआ और अम्बाला शहर में ही यहीं से पढ़ के गया हूँ। और मैं अपनी उच्च शिक्षा लेने के लिए मैं ऑस्ट्रेलिया था, सिडनी। मेरा बिजनेस भी वहीं पे है। बट पिछले कुछ टाइम से मैं अम्बाला 2016 से अम्बाला के अंदर आया था, जो कि मैं यहाँ पर घूम रहा था। जैसे मैं आता हूँ, मेरे माता पिता यहीं पे हैं, तो ये यहाँ की समस्या थी। तो मैं घूमते घूमते मैं यहाँ पर मोटर मार्केट में एक दिन बैठा था। तो मोटर मार्केट में जब वहाँ पर एक मेरे पास बच्चा आया, तो उसने मुझे आके बोला, भी आप भैया, मैंने उससे बात हुई तो जैसे भी उसने बोला, भैया मेरे को ना पढ़ाई तो करनी है, तो पर मेरे पास पैसे नहीं है। मेरे पापा एक जगह हाउसकीपिंग का काम करते थे, उसकी काम करने, अब नौकरी जाने की वजह से मैं खुद मोटर मार्केट में काम कर रहा हूँ। तो मैंने उसको बोला, तू पढ़ाई क्यों नहीं करता, सरकारी स्कूल में क्यों नहीं करता? तो कहता, भैया सरकारी स्कूल में, जो हमारे गांव का स्कूल है, वो 8th तक ही है, तो उसके बाद पढ़ाई नहीं है। तो मैंने कहा, तू कौन सी क्लास में पढ़ना चाहता है? उसने मेरे को एक ही हाथ जोड़ के विनती की, भैया मेरी +2 और मेरी ग्रेजुएशन करवा दो आप, कैसे मर्जी, मैं शाम को यहाँ काम करूंगा, मैं घर का परिवार अपना चलवा दूंगा, मेरी ओपन में करवा दो। तो मेरे उस दिन मन में विचार आया, भी मैंने इतना कुछ कर लिया, अपने लिए कर लिया, और मैं आज मेरे शहर का मतलब एक युवक आके, मेरा भाई, छोटा भाई आके मुझे एक बोल रहा है कि भैया मेरे पढ़ाई करनी है, और पढ़ाई के लिए इतना इच्छुक था, उसकी आंखें बोल रही थी। तो उस दिन मैंने सोचा, भी क्यों ना मैं इस बच्चों के लिए काम करूं जो ये पढ़ाई नहीं कर पाते। तो मैंने अपनी क्षमता से चलते चलते मैंने उस साल में 20 बच्चों को, ऐसे बच्चे ढूंढे जिनको बहुत ज्यादा पढ़ाई की आवश्यकता थी, तो उनको मैंने पढ़ाई करवानी स्टार्ट की। तो धीरे धीरे जैसे ही चलता रहा ये कारवां, मेरे पास 30 से 40 बच्चे हो गए। तो कोविड के टाइम पे, जब हमारा कोविड आया, तो कोविड में लोगों की बहुत सारी नौकरी जाने की वजह से लोगों के बच्चों ने अपनी पढ़ाई हटवा दी। तो उनके पास एक ही समस्या थी, भैया पैसे, नौकरी छूट गई है और पैसे नहीं है, आप क्या कर सकते हो? तो किसी को हमने जैसे भी करते करते, हमने 2020 तक हमारे पास 120 बच्चे हो गए थे, जिसकी मैं स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में उनकी फीसें भर रहा था। तो फिर मुझे मेरे एक दोस्त ने बोला, भी तू कब तक अपने अकेला सब कुछ करता रहेगा, तो क्यों ना इसको प्रॉपर चैनल बना उसका। तो उसके बाद हमारा एक ट्रस्ट का निकल के आया, तो हमने ट्रस्ट रजिस्टर्ड किया जिसका नाम नन्हे कदम। तो नन्हे कदम जब हमने रजिस्टर्ड किया, तो हमारा जो पहला ही एक अभियान हमने उस ट्रस्ट के द्वारा किया, शिक्षा अधिकार अभियान। तो उसमें हमने अनाउंस किया था, जो भी बच्चे अगर पढ़ना चाहते हैं, ट्यूशन एग्जाम थे, प्लस प्लस 10th और बोर्ड एग्जाम थे, तो उसमें जो भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं, उसके लिए हम ट्यूशन हम करवाएंगे। जो भी आपकी, जहां भी आप ट्यूशन पढ़ना चाहते हो, उसकी फीस हम देंगे। उसके तहत हमारे पास 95 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया, और 95 बच्चों को हमने ट्यूशन पढ़ाई प्राइवेट सेंटरों में। तो वो ट्यूशन पढ़ाने के बाद फिर वो बच्चों के अच्छे नंबर आए, तो उन बच्चों को हमने सम्मानित किया। वो हमारे 95 बच्चों में से 30 बच्चों ने 80% से ऊपर नंबर लिए। उसमें अम्बाला और कैंट के बच्चे दोनों, अम्बाला सिटी और कैंट के बच्चे दोनों थे। तो उसमें हमने वो किया। उसके बाद धीरे धीरे जैसे हमारा कारवां बढ़ता रहा, तो हमने एक यहाँ पर इदरिश फाउंडेशन नाम से वो चलती है, उसमें हमने एक उनको क्लास, उनकी रंजीत नगर एरिया 3 में उनकी क्लास, वीकेंड क्लास चलती थी श्रम के बच्चों के लिए। तो उस क्लास को हमने परमानेंट किया। उसमें 150 बच्चों की एक वो है, तो हमने उसको परमानेंट 2 टीचर देके, ताकि वो श्रम के बच्चों पे भी वो एजुकेशन जाए, जो एजुकेशन हर बच्चे पे जा रही है। वहां पर हमने अच्छे अच्छे स्कूलों से हमने टीचर लगा के उनको प्राइवेट ट्यूशन के उनको करवाया उन बच्चों में। और उसके बाद हमने एक फिर क्लास हमने बलदेव नगर में, हमारी मेरी बहन ही है मोनिका मिश्रा जी, उन्होंने अपने घर में अपने सिर पे उन्होंने बोला, भैया मैं आपके साथ जुड़ के ये करना चाहती हूँ। तो इदरिश फाउंडेशन, मोनिका जी और हमने जुड़ के वहाँ एक बलदेव नगर में भी एक क्लास हमने स्टार्ट की। तो वो हमारा एजुकेशन का जो प्रोजेक्ट था वो चल रहा था। उसमें हम जब जैसे लोगों से मिलते थे, हम डोर टू डोर करते थे, आपका बच्चा पढ़ा हुआ है, मेरे पास ऑफिस में 12 लोगों का स्टाफ है, तो वो मैं अपने आप ही उन बच्चों के लिए घरों में जाके करवा रहा था। तो एक बताओ, समाज सेवा से राजनीति का विचार भी हमने जो 5 तारीख को एक कर्ण पैलेस में एक इवेंट किया था तीज का, मेरी बहनाओं ने, जो भी हमने सिलाई सेंटर खोले हुए हैं बहनों के लिए, हमने महिलाओं के लिए फ्री रिक्शा किए हुए हैं, ममता की टोकरी जाती है, तो वही बहनें मुझे आशीर्वाद देने के लिए वहां आई थी। तो उन्होंने अपना आके वहां पर मुझे बोला, उनमें से एक 10-12 महिलाओं ने हमें बोला, भी हमारी ये समस्या है। तो उसके बाद लोगों ने, मैंने एक ऐसे पूछ लिया, आप आए हो तो अपने भाई के लिए कोई सवाल है तो वो बताओ। तो वहां से एक आवाज उठ के आई, भी आपको राजनीति में आना चाहिए, आप जैसों की हमें जरूरत है, क्योंकि भैया आप जैसे अभी समाज सेवा में इतना काम कर रहे हो, तो आप राजनीति में आके बहुत काम करो। मैंने उनको यहाँ भी बोला, अगर मैं राजनीति में जाऊंगा तो मेरे हाथ बन जाएंगे, जो मैं आपकी ये सेवाएं आपको दे रहा हूँ, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं रेगुलेशंस आ जाती हैं जो एक राजनीतिक कैंडिडेट नहीं कर सकता। तो मैंने उनको वो समझाया, तो उन्होंने कहा नहीं आप आओ। तो मैंने उनको वहां पर एक माहौल को संभालने के लिए मैंने बोला, भी मैं अपने माता पिता से, अपने भाई से, अपने गुरुजन से, मैं अपनी वाइफ से, अपने बच्चों से बात करके एक डिसीजन लूंगा और आप लोगों के सामने वो डिसीजन दूंगा। तो फिर हमने जब घर पे डिसीजन लिया, तो घर वालों ने बोला, भाई जनता का अगर वो है, जनता की राय है, तो जनता से ही पूछा जाए।
तो वो उसके तहत हमने 6 तारीख को यूनिपोल अखबार में ऐड सब जगह हमने ये न्यूज़ चैनलों के माध्यम से सब जगह बोला कि पारुल नागपाल को राजनीति में आना चाहिए या समाज सेवा में ही रहना चाहिए। तो उसके तहत जो हमारा डाटा आया, जो आपको मैंने पहले दिया, उस डाटा में हमारे पास जो भी रिपोर्ट आई है, हमने उसमें 70 से 71% लोगों ने बोला आपको आना है, और 8 से 9% लोगों ने अभी बोला आप वेट करो, किसी बड़ी पार्टी के साथ आना है, ठीक है। और 20% लोगों ने बोला है हमारे को आप अभी नहीं, आप समाज सेवा में ही स्टिक रहो, क्योंकि आप समाज सेवा करते रहोगे तो लोगों का उद्धार होता रहेगा। चुनाव ये जी, मेरा अभी जो सबसे बड़ा मुद्दा राजनीति में आने का मेरी जनता का आदेश था। अब मैं जनता के बीच में जन जुड़ाव करने जा रहा हूँ, तो जैसी मेरी जनता, जो मेरी माताएं बहनें मुझे आदेश करेंगी वहां से, उसी आदेश के तहत मैं फिलहाल अभी आजाद उम्मीदवार का प्रोग्राम अभी बना रहे हैं। कोई उम्मीदवारी अभी हमने ठोकी ही नहीं है। जिस दिन मेरी जनता मुझे बोलेगी आप उम्मीदवारी ठोको, मैं अपनी उम्मीदवारी भी ठोकूंगा। कब तक आप बता देंगे? ये सर अभी ये जन जुड़ाव करेंगे, आपको उसका हम पूरा डाल देंगे, और जन जुड़ाव के बीच में ही आपको एक ना एक खबर मिल जाएगी। मन सेट किया हुआ किसी पार्टी में है क्या किया? मैंने आपको यही मेरा एक सवाल है, मुझे पता था ये मुझे सवाल झेलने पड़ेंगे जिस दिन मैं राजनीति अनाउंस करूंगा। मेरी किसी पार्टी से विचारधारा नहीं है, और पार्टी के ऐसा भी नहीं कोई पार्टी ने मुझे अप्रोच नहीं की। पार्टियां मुझे आज नहीं, लोकसभा इलेक्शन के टाइम से ही मुझे अप्रोच कर रही है, और लोकल लेवल से नहीं, दिल्ली से अप्रोच आ रही है। तो मैंने उनको पहले भी यही बोला कि मेरा काम समाज सेवा है, और मैं इसीलिए लोकसभा में भी किसी कैंडिडेट के साथ जाके भी नहीं खड़ा। अभी आप इंडिपेंडेंट आ रहे हैं, मान लेते हैं। हमारा पहले दिन से हमारे ट्रस्ट का नारा बदलेगा अंबाला, तो जो अंबाला बदलेगा वो लोगों के साथ बदलेगा, उसमें पारुल नहीं बदलेगा, और वो बदलेगा सही सोच के लोग साथ चलेंगे, ठीक है। उसके तहत ही वो चलेगा। जो अंबाला के लिए रियल काम करना चाहती है मेरी जनता, वो ही। हम किसी व्यक्ति विशेष और पार्टी को, हम किसी की पार्टी के साथ नहीं, आज हम अपने बच्चों के लिए काम करने के लिए आए हैं। जो मेरे अंबाला के बच्चे हैं, मेरे अंबाला का जो भविष्य है, उनके लिए काम करने आए। अगर उनका कोई भी हक मारेगा, सबसे आगे पारुल नागपाल मिलेगा। तो एक बार जनता मेरा नारा क्या करेंगे। ये सर्वे लोगों की, जनता के बीच में से एक आवाज निकली थी भी आपको राजनीति में आना चाहिए, समाज सेवा तो आप कर रहे हो, आपको राजनीति में आना चाहिए। तो वहां भी हमने यही बोला था कि अभी हमारा राजनीति में आना का कोई मंशा नहीं है। अगर राजनीति में आना होता तो मैं पहले किसी पार्टी के थ्रू आता, और राजनीति के लिए मैंने समाज सेवा नहीं की थी। समाज सेवा की थी अंबाला के लोगों के लिए, जो अंबाला के लिए मेरा प्लान था, अंबाला के बच्चों के लिए मेरा प्लान था, जिससे मैं 2016 से जुड़ा हुआ हूँ, बच्चों की एजुकेशन के ऊपर जो मेरा प्रोजेक्ट था। जैसे जैसे लोगों का काफिला जुड़ता रहा, उसमें लोगों के आता रहा आपको अंबाला की सफाई के ऊपर भी काम करना चाहिए। फिर हमने स्वस्थ अंबाला का एक अभियान चलाया। फिर हम गाँव में गए तो वहाँ लोगों ने बोला हेल्थ के ऊपर आपको एक करना चाहिए, तो उसके तहत में हमने आई कैंप लगाए, जो अब तक हमारे 32 से ऊपर आई कैंप लग चुके हैं, 8 हमारे मेगा हेल्थ कैंप लग चुके हैं, और 167 हमने मोतियाबिंद के ऑपरेशन करवा चुके हैं, तो जो हमने लोगों के ऑपरेशन करवाए हैं। तो उसी तहत में अब हमने एक महिलाओं की, जैसे आपको पता 30 था, तो मेरा एक भाई और मेरी माताओं के लिए मैंने एक इवेंट किया था, जिसमें मैं अपनी माताओं से मिलना चाहता था एज ए नन्हे कदम ट्रस्ट की तरफ से। तो उसी इवेंट में एक आवाज निकल के आई भी आपको राजनीति में आना चाहिए, और वो एक आवाज नहीं थी, और काफी महिलाओं को ये सवाल था, जिसमें हमारी आप वीडियोस भी हैं सोशल मीडिया पे, सब जगह वो वीडियोस हैं अवेलेबल, जिसमें लोगों की समस्या थी। तो हमने वही बोला, हम अपने लेवल पे जो समस्या हम हल करेंगे, जो हम पहले भी कर रहे हैं। जैसे हमने सफाई अभियान अपने लेवल से किया, अपने ही, किसी की फंडिंग नहीं, किसी गवर्नमेंट को साथ नहीं लगाया, अपने ही लेवल पे हमने सफाइयां, सड़कों पे उतरे, नालियां साफ की। जब लोकसभा इलेक्शन था उसमें हम खुद सफाइयां कर रहे थे, तो उसी टाइम में हमने, ये लोगों ने बोला नहीं आपको आना पड़ेगा। तो हमने वहां पर एक बोला भी, अपने गुरुजनों से, अपने परिवार से बात करके हम एक डिसीजन लेंगे, जो भी डिसीजन होगा उसको हम जनता के आगे रखेंगे। तो हमने ये 4 दिन का 5 दिन का जो टाइम लिया था, उसमें सर्वे में जो रिपोर्ट आई है आपको सैंपल का, वो 71% लोगों ने बोला आपको आना चाहिए, और 8.9% लोगों ने बोला है कि अभी वेट करो आप, और जो बाकी लोग हैं वो अभी बोल रहे हैं आप सोशल सर्विस में ही रहो। केजरीवाल जी ने राजनीति में आने से पहले एक मिस कॉल नंबर किया था, उसी तरह से आपने भी समाज सेवा में आके एक राजनीति नंबर किया है इशू मिस कॉल के लिए जी। तो ये कहीं ना कहीं उन्हीं की रणनीति के ऊपर, ये 9 महीने से मेरा मिस कॉल नंबर चल रहा है, जिसके लिए आप स्वच्छ अंबाला, ये आज से नहीं नंबर इशू हुआ, आप इसका डाटा भी निकलवा सकते हो। ये मेरा 9 महीने से। अब क्या फैसला लिया? अभी फैसला यही है, जो जनता का फैसला है उसी का ही फैसले के ऊपर हम काम कर रहे हैं। अभी 70% लोगों ने हाँ बोला, 70% लोगों की अगर मेरे प्रति उम्मीद है भी, वो मेरे को चाहते हैं राजनीति में आना, तो मैं राजनीति में आऊंगा। कोई पार्टी नहीं है में आ गए या नहीं आए? मैं आ रहा हूँ, अभी कोई पार्टी नहीं है। अभी जनता ने सिर्फ हमें अपना आदेश दिया है भी आप आओ, तो हम अभी उसमें हमने कोई उसका डिसीजन नहीं लिया। अभी हम वो भी हमें जनता से जन जुड़ाव करने के लिए जनता से जा रहा हूँ, जनता से ही पूछूंगा, क्योंकि जो जनता का आदेश होगा वही मेरा विचारधारा है।
जो जनता की, अब मैं अपने आप से किसी के ऊपर थोपना होता तो मैं 7 महीने पहले ही कोई पार्टी में जाके ज्वाइन कर लेता। और वो जनता ने तो अपना संदेश दे दिया, जनता ने, बता दिया। जिस तरह की अब आप किस तरह की कौन सी राजनीति में आ रहे हो? क्या आप चुनाव लड़ेंगे, किसी पार्टी से आएंगे या आजाद रहेंगे? मेरे जो 5 एजेंडा, जनता के जो 5 एजेंडा, हम लोगों पे जा रहे हैं, लोगों से बात करेंगे। अगला जो स्टेप यही है, मैं जन जुड़ाव यात्रा स्टार्ट कर रहा हूँ, अम्बाला के लोगों के बीच में जा रहा हूँ, क्योंकि अभी मुझे 21,000 लोगों से मैं डिसीजन नहीं ले सकता कौन सी पार्टी में मैं जाऊं, और मैं ये नहीं बोल सकता मैं इस पार्टी में जाऊंगा। मेरा जो अभी एक मुद्दा है, हर लोगों से मिलना, हर वर्ग के लोगों से मिलना, उनकी समस्या को जानना। और आज सुबह से भी मेरा फोन जो बज रहा है वो यही है, भी पिछले 20 सालों में क्या हुआ है। आज आपके सामने है, थोड़ी सी बारिश में अम्बाला डूब गया, 20 मिलीमीटर पानी की क्षमता लेने के लिए अम्बाला तैयार नहीं है। तो वो जो भी लोग राजनीति कर रहे थे, ये जनता उनसे परेशान है, तभी उनको एक नया चेहरा मांग रही है जनता। सर आपने देखा क्या जी, बाकी जगह पे? क्योंकि अभी अम्बाला से ही मेरी आवाज आई थी भी आपको सफाई कराने के लिए। मेरे जो वॉलंटियर थे 25, हमने 42 डेज सफाई की, हमने 25 वॉलंटियर लगाए थे। हमें कैंट से फोन आए, आप कैंट में सफाई अभियान करो, और हमने कैंट का प्लान भी किया। वहां से जो कुछ रेगुलेटरीज होती है जो आपको गवर्नमेंट नहीं करने देती, अभी हमें यहाँ निगम ने हमें रोक दिया। 1 जुलाई को गवर्नमेंट ने, मैंने वो वीडियो भी डाली थी, मुझे गवर्नमेंट ने रोक दिया, आप यहाँ सफाई नहीं करेंगे। हमने टेंडर डाल दिया है और उसके बाद आप सफाई करेंगे। आज तक अम्बाला शहर के अंदर जेसीबी कब चली है? मैंने 9 सेक्टर में जेसीबी अपने पैसों से चलवा के लोगों की सफाई करवाई है, उसको देख के निगम ने जेसीबी चलवाई है। वो 21 सारा अम्बाला शहर का ही वो था। जो हमने एक मिस कॉल नंबर छोड़ा था, हमारे फेसबुक पे भी वही नंबर था। हमने सोशल मीडिया यूनिपोल लगाए थे, हमने शहर के अंदर, हमने सब जगह जो भी यूनिपोल लगाए थे, उसी के तहत हमने लोगों से पूछा था, लोगों की राय मांगी थी, और लोगों की राय से जो निकल गया है हम लोगों के साथ हैं। मोस्टली जो लोग अब जो डोर टू डोर किए हैं वो हमने सिटी में ही किए हैं, ठीक है। और जो हमारे फेसबुक पे मैसेज आए हैं वो भी शहर से ही आए हैं, कई कैंट से भी आए हैं। अभी तक सुबह तक आज लोगों के मैसेज आ रहे थे, आप कैंट में भी आओ। नहीं, आपका पॉलिटिकल एजेंडा सर आज भी क्लियर नहीं है, इसे क्लियर करो ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाइए आप। नहीं, पॉलिटिकल एजेंडा मेरा कोई एजेंडा है ही नहीं। मेरा तो काम था अम्बाला की सेवा करना, मैं उसके लिए समाज सेवा, मैं एजुकेशन के ऊपर काम करने आया था। मेरा कोई मैंने सोच के नहीं बनाया था, मैंने आज से 8 साल बाद मैंने राजनीति करूंगा तो मैं ये यहाँ से बच्चों की एजुकेशन पे काम करूंगा। मेरा सिर्फ यही एजेंडा है, हर बच्चे को शिक्षित करना। अम्बाला को जो जिस चीजों में अम्बाला पीछे रह गया है, आज आप सर्वे उठा के, डाटा उठा के देख लें, कोई भी रियल एस्टेट कंपनी अम्बाला में आने के लिए रेडी नहीं है। उसका रीजन क्या है? जो पानी की निकासी नहीं है। खैरा और नंडियाली गांव को बाढ़ मुक्त घोषित कर दिया गया, जिसकी वजह से वहां किसानों की रेट नीचे गिर गया। कोई भी कंपनी वहां पर प्लांट लगाने के लिए रेडी नहीं है। आपके यहाँ से 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर डेराबस्सी है, आप वहां देखो, बड़ी बड़ी कंपनियों ने वहां पर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट किया है। अम्बाला में रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं हो रही? और हम एयरपोर्ट के पास होने के बावजूद भी कोई बड़ी कंपनी यहाँ साइबर सिटी क्यों नहीं बना रही? अम्बाला शहर में पानी भरने की प्रारूप मेरे पास पूरा प्लान है, मैं जनता से, मेरे पास वो प्लान जनता के बीच में जाऊंगा, जनता से बात करूंगा, जनता की पूरी समस्या सुनूंगा। मेरे पास इसका पूरा प्रॉपर प्लान है, जो पानी को निकालने का भी प्लान है और पानी से निजात पाने का भी प्लान है। जहां जहां सीवरेज, वो मैंने सफाई की है, मैं उतरा हूं नालों में, मैं खुद उतरा हूं, तो मुझे पता भी कहां से सीवरेज कहां पर बंद है और 2005 में क्या हुआ था जिसकी वजह से यहाँ पर पैसे आए हैं और सीवरेज की कोई बात नहीं कर रहा। मेरे पास वो सब रिपोर्टें हैं जो मैं 3 दिनों से इसके ऊपर काम कर रहा था। आज बारिश आ गई तो उसका पानी भी भरा, लोगों के सामने आ गया। तो अब विदेश क्यों जा रहे हैं? शिक्षा लेने के लिए कोई नहीं जा रहा है। शिक्षा, अपनी शिक्षा लेके लोग आगे के लिए, रोजगार के लिए जा रहे हैं। यहाँ पर रोजगार की वो नहीं है। अब यहाँ एजुकेशन जो स्ट्रक्चर है वो इतना पुराना है, उसके अलावा कोई स्किल नहीं है बच्चों के पास। आज कोई BA M.Com करने के बाद भी घर पे बैठा, तो उसका रीजन क्या है? उसके पास कोई स्किल नहीं है। तो वो सरकार को देखना है, या जो भी एक परिवर्तन की चेंज है ना, आप आज बोलो मैं सत्ता चेंज कर देंगे, जैसे आपका पहला प्रश्न था, अभी कोई इस पार्टी को चेंज कर दो, सत्ता परिवर्तन से कुछ नहीं होगा, आपको स्ट्रक्चर चेंज की जरूरत है। सर जैसे आपने पार्टियां तो मैं, अब उनका क्वेश्चन है, आपके बीच का ही क्वेश्चन था। पार्टियों के लीडर तो मुझे पहले ही अप्रोच कर रहे हैं पिछले 8 महीनों से। नहीं, आज आपने ऐलान किया ना कि मैं तो इलेक्शन का मेरे पास तो ऑप्शन पहले थी, वो मेरे को, अगर वही ऑप्शन होता तो मैं पहले उस पार्टी में जाके लड़ता। लगता है IMT आने से यहाँ पर वो एक रोजगार का समस्या दूर हो जाएगी। आप अपने ये प्रश्न आप लोग ही, मतलब आप लोगों के बीच में मेरे से ज्यादा आप ज्यादा रहते हो। IMT आने से अगर ये समस्या, और 2000 जो अभी ये वादे करते हैं, 10 साल उन्होंने वादा किया, ठीक है, और अभी भी वही, ये 20 साल हो गए ना, 10 साल उन्होंने वादा किया और अभी भी उसी के वादे के ऊपर अम्बाला को एक लॉलीपॉप दे रहे हैं, ठीक है। अम्बाला में आज कपड़ा मार्केट को, वो भी कपड़ा मार्केट भी हमारी जूझ रही है, जो आपका प्रश्न था शंभू बॉर्डर और उसकी वजह से, ठीक है। आज कपड़ा मार्केट बंद हो जाए तो अम्बाला के 30,000 घरों में रोजगार नहीं पहुंचेगा। तो हमारे पास उसका प्लान क्या है? अम्बाला के जो व्यापारी हैं, मेरे भाई हैं, ठीक है, वो इतने टाइम से, पहले उनको कोरोना की मार पड़ी, अब बारिश की मार पड़ रही है। शंभू बॉर्डर पिछले 1.5 साल से वो खड़े नहीं पा रहे हैं। कितनी शॉप्स बंद हो गई हैं जिन्होंने अपने वर्करों को काम नहीं दिया।
तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं लोग अपने उसके लिए, तो उसके लिए हमारे पास क्या प्लान है? उसके हमारे पास कोई प्लान ही नहीं है किसी के पास भी, क्योंकि वो प्लान तो राजनीतिकों ने बनाना ना, पक्ष और विपक्ष दोनों ही बैठे हैं, उनके पास कोई प्लान नहीं है। वो आ जाएगा अभी मेयर ने नहीं काम किया, फलाने ने नहीं काम किया, या उसने नहीं काम किया, तो उससे आपको कोई आम जनता को उसमें क्या फायदा हो रहा है? अगर ये मौका आपको दिया जाता तो आपके पास प्लान है सर? मैं वही जनता के बीच में जाऊंगा, उसका ब्लूप्रिंट रेडी कर रहा हूँ, मैं तो जनता के बीच में जाके, भी तो जनता के बीच में जाएंगे जो वर्गन देंगे। हाँ तो मैं वो, मेरे पास कई चीजों का प्लान है, मेरे पास पानी का प्लान है, मैं उसके ऊपर काम, हाँ मेरे पास वो प्लान है, वो अभी वो 10 साल में सरकारें नहीं कर सकी। सर ये आपको एक साल के अंदर एक साल के अंदर अम्बाला अगर नहीं होगा ना, आप एक साल छोड़ो, 6 महीने के अंदर ये पानी से निजात की निकासी या नहीं हुआ ना, तो प्लान भी जनता के सामने आ जाएगा। ये प्लान भी आप, जब मैं जनता के बीच में जाऊंगा, जनता के सामने दूंगा, और जनता का ही प्लान है ये, और जो ऑलरेडी जनता द्वारा दिया जा चुका है। 2005 में 300 करोड़ रुपए यहाँ पर हरियाणा में आया था, अम्बाला सिटी के अंदर आया था सीवरेज लगने के लिए। अगर वो सीवरेज डलती ना आज, तो यहाँ पर पैसा होता। आप भी मीडिया से हो, आपके पास सब रिपोर्टें होंगी, वो सीवरेज क्यों नहीं डली, किसकी सरकार थी, उसके प्रश्न क्यों नहीं, उसके ऊपर क्यों बैठ के कोई पीसी नहीं बुलाता, क्यों नहीं फेसबुक पे क्वेश्चन जारी किया जाता भी सीवरेज क्यों नहीं है। आज वो भी राजनीति में इलेक्शन लड़ने के लिए बैठे हैं। विपक्ष मजबूर हो रही है, तो 10 साल के घोटाले बीजेपी ने थोड़ी कर दिए, या कांग्रेस ने भी तो कुछ किया होगा ना, जो अम्बाला को नहीं हुआ। घोटाला तो अम्बाला के साथ हुआ है, अम्बाला की जनता के साथ हुआ है, दोनों पार्टियों ने मिलकर किया है। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।